अब देखिए बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बनाएंगे कैसे। अभी तक हमने पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि हमें सपोज मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर। इसके बेटे दो तरीके होते हैं, या तो हम एक आयरन फिलिंग के थ्रू कर सकते हैं, या हम एक कंपास निडल के थ्रू कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं हमारे। क्लियर हुआ। यस सर। अब देखिए, आयरन फिलिंग के थ्रू कैसे करेंगे इसको समझो बेटे। देखिए बेटे, ये हमारे पास आयरन फिलिंग के थ्रू है। डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा ये। यस सर। अब हमने इसमें क्या किया है, बेसिकली हमें चाहिए क्या क्या इसमें, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर हमें आयरन फिलिंग्स का मतलब क्या है बेटे, आयरन का पाउडर। जो आयरन जो है पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसको हम आयरन फिलिंग्स बोलेंगे, क्योंकि अदरवाइज उसको हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आयरन को पाउडर फॉर्म में लेना है। उसमें बार मैग्नेट लेनी है। बार मैग्नेट मैंने आपको दिखाई थी क्या होती है। एक व्हाइट शीट लेनी है, कार्डबोर्ड लेना है, स्प्रिंकलर लेना है। करना कैसे है इसको, ये देखिएगा बेटे, इस एक्सपेरिमेंट को, कि हमने जैसे कार्डबोर्ड लिया एक बेटे, ये क्या है, बेसिकली बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, उसके नीचे उसके ऊपर क्या करते हैं हम, कार्डबोर्ड या पेपर, हम उसको जो है पूरा टाइटली कर, ध्यान रखना टाइटली कर लेंगे। मतलब यहाँ पर हम बोर्ड पिन लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, ये अब मूव नहीं करेगा। क्लियर। यस सर। अब क्या करेंगे कि हम इसकी जो शेप है, ये जो मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट रखेंगे, जैसे हमने ये लिया, और ये मैग्नेट लेकर के मैग्नेट की हमने शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। क्लियर। और यस सर। हम क्या करेंगे, अब इस मैग्नेट को ठीक इसी शेप के नीचे हम रख देंगे। क्लियर। तो इससे चिपकी हुई होगी, या हम ऊपर भी रख सकते हैं, तो बाद में हमको ये स्प्रिंकलर से छुड़ाना पड़ेगा। हम उसके बाद, उसके पहले हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हो स्प्रिंकलर है, इसके थ्रू आयरन फिलिंग्स क्या करेंगे, हम इस पर स्प्रेड करेंगे सारा। पूरे पे हम आयरन फिलिंग स्प्रेड कर लेंगे, पूरे उस पर जो है, आप ये देखिए, जैसे पूरे पे हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। क्लियर। अब उसके यस बाद क्या सर। करना है, हमको यहाँ पर से टैप करना है। टैप का मतलब क्या है, जैसे आप ये देखो, जैसे मेरा हाथ है, यहाँ मैंने कागज रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तक 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 तो थोड़ा हिलाएंगे, चारों तरफ से थोड़ा हिलाना है इसको। क्या करना है, चारों तरफ से थोड़ा इसको हिलाना है बेटे। तो हिलाने के बाद क्या देखोगे, विद इन 5-10 मिनट्स, कि ये जो मैंने बगल में जो डायग्राम लिया हुआ है, इस टाइप की शेप में आ जाएगा। क्लियर हुआ। यस सर। अब ये इस टाइप की शेप में आ गया। अब ये चाहे हम चाहे तो ये मैग्नेट को हटा सकते हैं। अब जो हमने जहां नॉर्थ पोल लिखा था वहां नॉर्थ पोल रख देंगे, जहां साउथ पोल था वहां साउथ पोल लिख। क्लियर हुआ। यस सर। अब ये हमारा फील्ड पैटर्न आ गया। ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है। आप देखो, ये कर्व की शेप में है कि नहीं, जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया था, जब हमने ड्रॉ डायग्राम देखा था। आप ये देखो, ये कर्व की शेप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये। यस सर। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमारा ये होगा। रीड करोगे। Tracing the magnetic field pattern of a bar magnet. The two ways in which we can trace the magnetic field pattern of a bar magnet by using iron fillings, by using compass needle plotting compass. Activity to draw magnetic field lines outside a bar magnet from one pole to another pole by using iron fillings. Material required: iron fillings, bar magnet, white sheet, cardboard, sprinkler. Procedure: fix the white sheet on the cardboard or drawing board. Place this board over a strong bar magnet and draw its boundary. Sprinkle the iron fillings over the sheet with the help of a sprinkler and tap the cardboard gently. Observation: most of the iron fillings gets concentrated at the edges. The iron fillings arrange themselves in a definite pattern as shown in the figure. Conclusion: the strength of magnetic field is maximum at the poles, edges where the iron fillings are हाँ बेटे, concentrated. आप ये समझिए यहाँ पर बेटे, हमें ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स गेट्स कंसंट्रेटेड एट द एजेस। क्यों, रीजन इसका क्या दे दिया, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, कि जो पोल्स में, जैसे मैंने बताया था, पोल्स में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। हमने एक्सपेरिमेंटली कंक्लूड कर दिया है कि जो पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। क्लियर। आगे बढ़ो बेटे। Iron fillings experience a definite force in the definite direction which makes them form pattern. हाँ,
The pattern can be taken as showing the pattern of field lines in the region. ये आपको समझ में आ गई सारी चीजें नहीं? Yes, sir. बड़ी। अब ये क्वेश्चन एक आता है बेटे, why do the iron fillings arrange in such pattern and what does this pattern demonstrate? आप इसका क्या आंसर दोगे बेटे? बोलिए, what answer will you give? They arrange in such a pattern due to the magnetic field. बेटे अब पैटर्न बना क्यों रहा है? ये पैटर्न बना क्यों रहा है बेसिक? इसका रीजन क्या है बेटे? नहीं समझ में आ रहा? No, sir. ओके, देखिए कि ये जो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे क्योंकि देखिए नहीं ये हमारी जो बेटे मैग्नेट है, तो इसके इफेक्ट में आकर के जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो छोटी छोटी क्या बन गए? मैग्नेट बन गए। Yes, sir. एक टेम्परेरी मैग्नेट बन गए। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो अपने आप को क्या करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करती है, नहीं करती है? Yes, sir. तो जैसे मान लीजिए बेटे ये हमारा एक पार्टिकल था, यहाँ इसका साउथ आ गया, ये नॉर्थ आ गया, फिर ये इसका नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया। तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ करते करते इन्होंने अपने आप को क्या किया? एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज कर दिया, डिपेंडिंग ऑन कि उस पॉइंट पे बेटे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि जब वो भी हमारी मैग्नेटिक वो लाइन बन गई, जब सॉरी वो भी एक मैग्नेट बन गई, तो दो मैग्नेट का एक फोर्स लगेगा, तो वो उसके रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में उन्होंने अपने आप को क्या किया? एडजस्ट कर लिया। क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, हाँ जी बेटे, तो आपको ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? Yes, sir. ओके, पढ़ो बेटी। Why do the iron fillings arrange in such pattern? What does this pattern demonstrate? The bar magnet exerts a magnetic field all around it. The iron fillings experience the force of magnetic field of the bar magnet. This force, thus exerted, makes iron fillings to arrange in a pattern. Actually, under the influence of the magnetic field of the bar magnet, iron fillings behave like tiny magnets and align themselves along the direction of magnetic field lines. Thus, iron fillings show the shape of magnetic field produced by a bar magnet by aligning themselves with the magnetic field lines. ये क्लियर हो गया बेटे आपको ये क्वेश्चन? Yes, sir. अब हम करेंगे बेटे कंपास निडल से कैसे करते हैं। कंपास निडल से आप देखिएगा, इसमें हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए बेटे? कंपास चाहिएगी। मैंने आपको वो कंपास दिखाई थी कि जो हमारी लेबोरेटरी में यूज होने वाली कंपास होती है, एक छोटी सी कंपास होती है, और यहाँ पर एक ये इसका पॉइंटर होता है, एक छोटी सी ग्लास बॉक्स में होती है, और इस पे रेड साइन है, ये रेड साइन हमारा क्या होता है? ये नॉर्थ पोल शो करेगा। क्लियर? ये जो हम Yes, sir. मार्केट में वैसी कंपास देखते हैं जो डायरेक्शन वगैरह के लिए, वो थोड़ी बड़ी होती है, और जो लेबोरेटरी वाली होती है वो छोटी होती है। बार मैग्नेट चाहिए, व्हाइट पेपर शीट चाहिएगी, ड्राइंग बोर्ड चाहिएगा, बोर्ड पेन चाहिएगी, और पेंसिल चाहिएगी। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, प्रोसीजर देखिएगा बच्चे आप। हम क्या करेंगे बेटे, जैसे हमें क्या करना है, ये एक जैसे हमने पेपर लिया, ये जैसे ये मान लीजिए हमारे पास ये पेपर है, ये क्लियर? हमने क्या ले लिया? ये एक पेपर ले। समझ में आया बेटे आपको ये? Yes, sir. अब हमें क्या करेंगे, इस पेपर को हमने यहाँ पर जैसे बोर्ड में रखा है बेटे, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, 4 पिन लगा देंगे, 4-5 पिन चारों तरफ, ये इसी तरीके, जिससे कि पेपर अब बिल्कुल भी हिले नहीं। इतना इसको अच्छी तरीके से पिन लगा के कर देना, बोर्ड पिन आती है उसको हम कर देंगे, तो ये पेपर को अब हिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, हिलेगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या Yes, करेंगे बेटे, sir. हम यहाँ पर ये मैग्नेट है, मैग्नेट रखेंगे, और बीच में मैग्नेट की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बेटे, जैसे हमने बीच में मैग्नेट की लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर? यहाँ हमने नॉर्थ और ये साउथ पोल लिख लिया, मैग्नेट रख करके इसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। क्लियर? समझ में आया बेटे नहीं आपको? Yes, sir. अब इससे क्या करेंगे बेटे, जब हमने लाइन पर ड्रॉ कर लिया, तो अब ये बाउंड्री हमने ड्रॉ कर ली, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? मैग्नेट को रख लेंगे, क्योंकि हमारी इस तरीके से होती है, यहाँ हमारा रेड पोर्शन होगा, यहाँ हमारा ब्लू पोर्शन। हमें क्या करना है बेटे, कंपास निडल लेके आनी है नॉर्थ पोल पे। हमने यहाँ पर कंपास निडल लेके आए नॉर्थ पोल पे, और ये हम इसको यहाँ ऐसे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा ये है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ये कंपास निडल जहां अपने आप को स्टे करेगा, थोड़ी देर रुक रुक करके देखेंगे, जैसी डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगी तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें। अब कंपास निडल को उठा करके फिर यहाँ रखनी है हमको, इस पॉइंट के साथ जो पिछला पॉइंट हमने ड्रॉ किया है। अब देखेंगे हमारी कंपास निडल इस तरीके से आ जाएगी।
यहां हम एक पॉइंट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपास नीडल को यहां रखेंगे हम उठा करके इस पॉइंट के साथ में, तो आप देखेंगे कंपास नीडल बेटे ऐसे आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, यहां उठा के रखेंगे किसको, कंपास नीडल को, तो हमारी कंपास नीडल अब ऐसे नॉर्थ पोल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां उठा के रखेंगे, तो ये कंपास नीडल हमारी ऐसे आ जाएगी। और जहां, और बेटे जो हमारा नॉर्थ पोल हो रहा है उसके ठीक सामने हम पॉइंट को बनाते चलेंगे, ध्यान रखें। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब फिर उठा करके रखेंगे यहाँ पर इसको हम, तो फिर ये हमारा अब नॉर्थ पोल देखो, अब नॉर्थ पोल हमारा साउथ की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है मूव करके। Yes, sir. फिर हम इसको यहाँ रखेंगे, फिर ऐसी जो हम इसको ये जहां नॉर्थ पोल हमारा स्टे करेगा आकर के, वहां हम इसको ये बना लेंगे, ठीक नॉर्थ पोल के सामने हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे। फिर हम इसको यहाँ रखेंगे, फिर ये हम ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे इसको हम, और फिर हम फाइनली यहाँ रखेंगे। और ये हमारा ये लास्ट का पॉइंट अब हमारा ये आ गया। अब ये नॉर्थ हमारा कहाँ आ गया, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये हमारा हमने यहाँ पर ये इसको बना। क्लियर? Yes, sir. और ये हमारा पॉइंट यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट हमने बनाए हैं इन सबको हाथ से एक स्मूथ लाइन ऐसे करते हुए हम इसको ये ड्रॉ इसको कर दें। क्लियर और नॉट? Yes, sir. मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ गई है। आप एग्जैक्टली जब करेंगे तो बिल्कुल कैसी आएगी मैं आपको बता दूं। जैसे ये पॉइंट है, जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूं, ये इस तरीके से हमारा एक पॉइंट ऐसे आए, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आ जाएगा, ये ऐसे आ गया, एक ऐसे पॉइंट आ गया, एक ऐसे पॉइंट आ गया, एक ऐसे आ गया, ऐसे पॉइंट ऐसे 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 आ। यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऊपर तो ऐसे मूव करेगा जैसे मूव कर रहा है, और नीचे ऐसे मूव करेगा इधर से ऐसे। क्लियर हुआ? Yes, sir. यहाँ डायरेक्शन हमारी नीचे से ऐसे हो जाएगी और यहाँ डायरेक्शन हमारी ऊपर से ऐसे, एंटी क्लॉक। क्लियर? और नीचे हमारी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। अब हम और बना लेंगे फील्ड ऐसे ही, ये जैसे हमने और फील्ड ड्रॉ कर दिया बेटे हमने, यहाँ भी नीचे भी और फील्ड ड्रॉ कर लेंगे हम। फिर ये और ड्रॉ कर लेंगे हम, फिर ये और लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप ऐसे और लाइनें भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये बेटे एग्जाम में डायग्राम बनाने को आएगा, इसलिए ध्यान से देख लो ये, ठीक है। Yes, sir. ये हमने और ड्रॉ कर लिया, और ये सीधे भी आएंगी। क्लियर हुआ? तो ये हमारा बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो गई बेटे कंपास निडल की हेल्प से। यदि आपसे एनी एनी केस आपको ड्रॉ करनी है, जब आपको सिर्फ पूछा जाए ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ द बार मैग्नेट, तो बस आपको एक कंपास वगैरह वाला ड्रॉ नहीं करना, बस सीधे ही आपको एक सर्किल ड्रॉ कर देने। क्लियर? लेकिन शेप Yes, यही sir. बनेगी। अब हमें ध्यान रखना बेटे कि यहाँ पर हमको डायरेक्शन जरूर दिखानी है, बगैर डायरेक्शन दिखाए हमारे यहाँ बात नहीं बनेगी, हमारा डायग्राम कंप्लीट नहीं है। तो ये डायरेक्शन ये हमारी हो गई इधर, यहाँ पर इधर हो गई, इधर ये हो गई हमारी नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? Yes, sir. बाहर नीचे भी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब ये जो ब्रोकन लाइन है इसकी कैसे दिखाएं? एक्चुअली ये लाइन ब्रोकन नहीं होती बेटे, हमारा पेपर छोटा होता है तो हमें ब्रोकन लाइन दिखानी होती। जब हम एक्चुअल में बेटे एग्जाम, जब हम एक्चुअल में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम कितना बड़ा पेपर ले सकते हैं, कार्डबोर्ड के साइज का ही तो पेपर ले सकते हैं हम। मोस्टली A4 साइज लिया जाता है पेपर, तो A4 साइज पे पूरा डायग्राम आ नहीं पाता है। ये मत सोचना कि ये लाइन ब्रेक हो गई है, ये मान लीजिए पेपर बड़ा होता तो आगे से बिल्कुल जाकर के मिली हुई होती। क्लियर और नॉट? Yes, sir. अब ये वाली जब ब्रोकन लाइन है देखिए बेटे, ये ऐसे जाएगी, देखो ये वाली लाइन ऐसे गई, फिर मैंने यहाँ पर के इसको ऐसे आके मिलानी है, तो ये इसका एरो यहाँ ऐसे बनाना है। अब ये वाली लाइन का आप देखो, जो इधर बनाई है उसी का सेम मैंने पार्ट इधर भी बनाया है, इधर देखो ये। क्लियर हुआ? Yes, sir.
ऐसे आप ये देखो, ये जो मैंने ब्रोकन लाइन इधर बनाई है, उसी का एक पार्ट इधर ये बनाया मैंने, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे दिखाएंगे। एक लाइन ब्रोकन ये है, तो इसी का दूसरा पार्ट हमारा कहाँ है, ये है। अब देखो बेटे, ये वाली लाइन हमको जो दिखानी है, बीच की लाइन है, तो हम दिखाएंगे नॉर्थ से दिखाएंगे ना, और ये ऐसे आएगी तो कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी। तो आप ये देखो बीच में से कैसा लग रहा है, कि जैसे साउथ से आ रही है नॉर्थ को जा रही है, नहीं जा रही है। Yes, sir. और बाकी हमें क्या लग रहा है, साउथ से नॉर्थ से साउथ। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अंदर की तरफ जो फील्ड है, ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर जो बीच में जो इसके मैग्नेट के बीच में जो फील्ड होगा, वो हमारा कंप्लीटली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ध्यान रखना बेटे, मैग्नेट के अंदर हर जगह फील्ड हमारा सेम होगा, लेकिन जब बाहर की बात करें तो यहाँ ज्यादा होगा। अब आप जैसे जैसे आप ज्यादा देखो, यहाँ गैप धीरे धीरे, आप देखोगे गैप धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको ये? Yes, sir. तो आपको इस तरीके से मैं कंपास की निडल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको रीड करो। Activity to draw magnetic field lines outside a bar magnet from one pole to another pole by using compass needle. Material required: a small compass, bar magnet, white paper sheet, drawing board, and board pins, pencil. Procedure: fix the white paper sheet on a drawing board with the help of board pins. Place a bar magnet on paper and mark the boundary of it with a pencil. Place the compass near the south pole of the magnet. In this position, the south pole नियर of द the नॉर्थ needle. पोल, नियर साउथ पोल नहीं, नॉर्थ पोल। Place the compass near the north pole of the magnet. In this position, the south pole of the needle points towards the north pole of the magnet. The north pole of the compass is directed away from the north pole of the magnet. Mark the position of two ends of the needle. Move the needle to a new position such that its south pole occupies the position previously occupied by its north pole. In this way, proceed step by step till we reach the south pole of the magnet as shown in figure. Join the points marked on paper by a smooth curve. This curve represents a field line. Repeat the above procedure and draw as many lines as you can. We get the pattern as shown in the figure. These lines represent the magnetic field around the magnet. These are known as magnetic field lines. The deflection of needle increases as the needle is moved towards the poles. हाँ, एक चीज ध्यान रखो बेटे, जैसे जैसे हम जो है यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जो बुक जो दूसरी बुक से लिया है मैंने। जैसे जैसे बेटे हम जैसे यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम कम, और फिर बढ़ता आएगा डिफ्लेक्शन। जैसे हम यहाँ आएंगे तो फिर दोबारा से बढ़ता हुआ आएगा डिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? तो आप ये जो Yes, डायग्राम sir. है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको एक्टिविटी हो गई आपकी। अब आप देखिए बेटे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। क्या बेटे, हमारी अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है? Yes, sir. क्या रीजन है कि मैग्नेट में, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? हाँ जी, देखिए बेटे, पता नहीं. पता नहीं, ओके, कोई बात नहीं बेटे। देखिए, अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, जो हमारा कोर है, वहां मोल्टेन आयरन होता है। कोर में क्या होता है हमारा, अर्थ का जो कोर है बेटे, वहां क्या है, हमारा मोल्टेन आयरन है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा है बेटे। लेकिन ध्यान रखना कि मोल्टेन आयरन से बेटे मैग्नेटिक, देखिए जैसे जैसे मैग्नेट को हीट करते हैं, तो उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, एकदम मैग्नेट को उठा के बेटे हीट में डाल दें तो उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों है? क्योंकि मोल्टन फॉर्म में आयरन क्या है बेटे, आयनिक फॉर्म में है। यहाँ पर क्या है, आयनिक करंट चलती है। क्लियर? Yes, sir. तो ये जो, और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी आइंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो उनसे क्या होती है, करंट फ्लो होती है। और जब करंट जो फ्लो करती है, वो क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। अभी हमने पढ़ा था ना कि करंट किसी वायर के थ्रू फ्लो करेगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये जो करंट से अंदर जो हमारे मोल्टेन आयरन की जो अंदर जो चार्जेस है अंदर अर्थ के अंदर, वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ काम कैसे करता है, ध्यान रखो बेटे। ये जो हमारा हम इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ के बीचों बीच में एक ये मैग्नेट रखी हुई है। ये आप देख रहे हैं, मैंने लाल पेन से ड्रॉ कर दी है। Yes, sir. अब देखिए जो बेटे, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है, वो इसके अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है।
और जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है वो अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ। क्लियर हुआ? Yes, sir. देखिए यदि हम बेटे इसको ड्रॉ करें, इस लाइन को हम ड्रॉ करें नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक पोल को, तो ये लाइन हमारी ये बनती है। लेकिन हम बेटे यदि इसकी इसकी जो हमारी जो मैग्नेटिक एक्सिस है यदि उसकी लाइन ड्रॉ करें, जो मैग्नेट की एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करें, तो वो ऐसे आती है। मतलब क्या है कि जो 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 हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है या मैग्नेटिक मेरिडियन है, और जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, मेरिडियन मतलब कहते हैं लाइन को, ठीक है ना, जो नॉर्थ और साउथ को मिलाती है उसको मेरिडियन बोलते हैं। क्लियर? तो बेटे जो Yes, sir. ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है, और जो मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ को जो मिलाने वाली लाइन है, वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करती, मतलब एक के ऊपर एक नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन नहीं है। उनके बीच में एक एंगल है अराउंड 15 to 16 डिग्री का, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्लियर? तो वो दोनों जो है वो हमारे पास वो एक साथ एक जगह पे नहीं है। ये कभी हमारा टूवर्ड्स द लेफ्ट हो सकता है या टूवर्ड्स द राइट हो सकता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो या तो इसके ज्योग्राफिक मेरिडियन के एक साइड में हो सकता है या ज्योग्राफिक मेरिडियन के दूसरी साइड में हमारा हो सकता है। क्लियर? यह जो है मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट साइड में है, मतलब इधर की साइड में हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो हमारा बेटे ये जो है ये पॉजिटिव होगा डेक्लिनेशन एंगल, और इधर की साइड में हमारा वेस्ट की साइड में तो हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ये बेटे एक्चुअली जो अर्थ की जो पोजीशन होती है जब चेंज होती है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होती रहती है। क्लियर और नॉट? लेकिन दोनों तरफ एंगल क्या होगा हमारा, लगभग सेम होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. पढ़िए बेटे। Magnetic field of Earth. Our Earth is a huge magnet. The magnetic field of Earth may be assumed due to a strong but short imaginary bar magnet placed at its center. The north pole of this imaginary magnet points towards the geographical south pole, and the south pole of this imaginary magnet points towards the geographical north pole of the Earth. Thus, there is a magnetic south pole near the geographic north and magnetic north pole near the geographical south. The positions of the Earth's magnetic poles are not well defined on the globe. They are spread over an area. The vertical plane passing through the geographic axis of the Earth at a place is known as geographic meridian. The axis of Earth's magnetic and geographic axis does not coincide with each other. The axis of Earth's magnetic field is inclined at an angle of about 15 degrees with the geographical axis. This angle is known as the magnetic declination at that place. If the magnetic meridian is in the east of the geographical axis, the declination is called as positive, and if it is on the west of the geographic meridian, it is negative. The field lines of the Earth's magnetic field at a place appear to enter or leave the Earth's surface at some angle. This angle is called as magnetic inclination or magnetic dip at that place. The imaginary line on the surface of the Earth, which passes through the places having a magnetic dip of 0 degrees, is known as magnetic equator. The magnetic dip at the poles is plus minus 90 degree, whereas it is 0 on the magnetic equator. It is now believed that Earth's magnetism is due to the magnetic effect of current, which is flowing in the liquid core at the center of the Earth. Thus, Earth is a huge magnet. ये बेटे समझ में आ गया? Yes, sir. ये समझना क्यों जरूरी है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझने जा रहे हैं बेटे, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। बताइए बेटे क्वेश्चन क्या लिखा है ये? Explain why a freely suspended magnet always points in the north-south direction. बताइए। अब हम इसके बेसिस पे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। Due to the देखिए मैंने क्या, magnetic field of the Earth. हाँ बेटे देखिए, हमारे पास जो जब हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगी, तो जो हमारा नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, वो मैग्नेटिक अर्थ के साउथ में जाएगा नहीं जाएगा मैग्नेट में, Yes, sir. उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और वो क्या हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है। तो ऐसे बेटे जो हमारा जो मैग्नेटिक साउथ है, जो मैग्नेट का जो साउथ होगा, वो कहा जाएगा अर्थ के नॉर्थ में जाएगा, जो क्या हमारा ज्योग्राफिक साउथ है। तो इसलिए बेटे जब हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो इट विल ऑलवेज इन द पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं बेटे, मान लीजिए किसी जगह में हमको डायरेक्शंस की पता लगानी हो, और हमारे पास कंपास नीडल नहीं है, लेकिन हमको हमारे पास मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, तो हम उसको ऐसे लटका करके
धागे से बांध के लटका करके हम पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. लेकिन ध्यान रखना बेटे, ये हमेशा नॉर्थ साउथ एकदम से एग्जैक्टली नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि जो हमारी ज्योग्राफिक एक्सिस होती है, मैग्नेटिक एक्सिस है, में अराउंड 15 डिग्री का हमारा डिफरेंस रहता है। क्लियर? Yes, sir. तो इसलिए एग्जैक्टली नहीं बताएगा। पढ़ो बेटे। The Earth itself behaves as a magnet. It is the magnetic field of the Earth's magnet, which makes a freely suspended magnet always point in the north-south direction. This is because the south pole of the Earth's magnet is in the geographical north and hence attracts the north of pole of the suspended magnet, whereas the north pole of the Earth's magnet is in the geographical south and hence it attracts the south pole of a suspended magnet. But it does not show exact geographical north and south because the magnetic axis and geographical axis of the Earth do not coincide. वेरी गुड। पढ़िए क्वेश्चन। In which direction would a compass needle align if taken at geographic north pole and south pole? बताइए बेटे, इन विच डायरेक्शन वुड ए कंपास नीडल अलाइन इटसेल्फ इफ वी टेक इट एज ए ज्योग्राफिकल नॉर्थ। हम इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे ले जाएं तो कहाँ अलाइन करेगी बेटे? देखो बेटे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। इसमें देखो बेटे, ये हम जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये हमारे पास ये है, अर्थ है, तो ये इसका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है। यस सर। ये हमारी अर्थ की मैग्नेट होगी। यहाँ ये साउथ, ये नॉर्थ है। ठीक है? क्लियर और नॉट? और हम Yes, यहाँ sir. पर बेटे कंपास नीडल को ले गए, तो ये किधर शो करनी चाहिए बेटे? बेटे इसका कंपास का जो हमारा जो बेसिकली जो वो होगा, नॉर्थ ऐसे आएगा, नहीं आएगा? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. तो इसका मतलब किधर की तरफ? ज्योग्राफिक साउथ की तरफ कर रहा है, नहीं कर रहा है? Yes, sir. अब हम यहाँ ले जाएं तो यहाँ क्या होगा बेटे? ऊपर की तरफ। क्लियर और नॉट? Yes, sir. क्योंकि यहाँ हमारा ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा बेटे? Yes, sir. तो ये ऊपर की तरफ शो करेगा। क्लियर? Yes, sir. पढ़िए। Geographic North Pole is the south pole of the Earth's magnet, so the magnetic needle will point towards the south. The geographic South Pole is the north pole of the Earth's magnet, so the magnetic needle points towards the north. ये बात समझ में आ गई बेटे? Yes, sir.